हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यूपीएससी कंपास के चैनल पे। आज मैं आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, कभी प्रीलिम्स में कभी मेंस में। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस की, इवन किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की। तो मेरे पीछे आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये इमेज है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की रिसेंट मीटिंग, जहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर्स मेंबर कंट्रीज के इकट्ठे हुए थे और उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह खड़े हुए हैं, फिर वहाँ पे चाइनीज भी खड़े हैं, इनफैक्ट ये ईरान के हैं, पाकिस्तान के भी खड़े हुए हैं। तो इस टॉपिक का जो डिस्कस करने का मकसद है कि एक तो ये करंट में अभी न्यूज में था, न्यूज में क्यों था और हमें पढ़ना भी क्यों चाहिए, कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह थे, तो उन्होंने जो जॉइंट कम्युनिकेशन, इसको जॉइंट कम्युनिक भी बोलते हैं, डॉक्यूमेंट को साइन करने से मना कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दिमाग में, भाई साइन करने से मना क्यों कर दिया? तो इंडिया जो डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज थी, जब सारे मिनिस्टर्स ने, डिफेंस एक्सपर्ट्स ने डिस्कशन कर लिया और जब मीटिंग की, तो एक कंक्लूजन तो निकलता है किसी भी मीटिंग का, बट इंडिया उसकी लैंग्वेज से खुश नहीं था, क्योंकि इंडिया के स्टैंड था कि देखिए हाल ही में हमने एक बहुत बड़ा सदमा झेला है, पहलगाम अटैक हुआ है, इतनी बड़ी दर्दनाक आतंकवादी घटना हुई है हमारे यहाँ, तो उसका जिक्र क्यों नहीं किया गया? और पाकिस्तान वहां मौजूद था, तो इंडिया की ये अपेक्षा थी, उम्मीद थी कि जो मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर दबाव भी बनाएंगे कि भाई तुम अपने यहाँ से जो भी टेरर एक्टिविटीज है इंडिया के खिलाफ, इसको बंद करो। तो इसका कोई जिक्र नहीं था, तो इसलिए राजनाथ सिंह ने कहा भाई मैं तो इस पर साइन नहीं करूंगा। तो देखिए ये तो हो गया कंटेक्स्ट कि हम न्यूज पढ़ रहे हैं, हम इस टॉपिक को डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि न्यूज में था और इंडिया ने साइन करने से मना कर दिया, तो डॉक्यूमेंट जो है वो विदाउट साइन रह गया। अब हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखिए एग्जाम में आपसे प्रीलिम्स के लेवल पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई मेंबर कंट्रीज कौन है, ये ऑर्गेनाइजेशन कब फाउंड हुआ, कुछ स्टेटमेंट आपको दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। यह सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, राइट? या फिर आपसे मेंस में पूछा जा सकता है कि भाई संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंडिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंस रखता है, या इंडिया इसमें क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है। तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा, मैं आपको ये इंश्योर करता हूं इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें कवर कराऊंगा और इसके बाद आपको कभी भी कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोट्स भी इसमें क्रिस्प मैनर में मैंने आपको बता दूंगा, बना रखे हैं, आपको बस वो नोट डाउन करते आना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं आपको टाइमलाइन दिखा देता हूं कि जो शंघाई कॉरपोरेशन कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो देखिए टाइमलाइन में आप देखो यहाँ पे 1996 में पहले शंघाई 5 का ऑर्गेनाइजेशन था, शंघाई 5। इस ऑर्गेनाइजेशन में 5 कंट्रीज थे, इसलिए इसको बोलते थे शंघाई 5। कौन कौन थे? रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान एंड चाइना। तो 5 कंट्रीज ने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया था 1996 में, जिसका पर्पस क्या था? पर्पस था बॉर्डर डिमार्केशन और डीमिलिटराइजेशन टॉक्स को आगे लेके जाना। क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ा हो, या इनफैक्ट अगर आपने नहीं भी पढ़ा, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि जब यूएसएसआर था, तो यूएसएसआर में ये कंट्रीज थे और ये चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते थे, राइट? और ये एक यूनियन का पार्ट थे, सोवियत यूनियन का। बट जब इनके टुकड़े हुए, जब 1991 में यूएसएसआर टूटा, तो ऑब्वियस सी बात है फिर से बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी, बॉर्डर डिसाइड होगा, तो डिस्प्यूट तो होगा, राइट? चाइना के साथ भी और आपस में भी। तो उसको सुलझाने के लिए, उसको डिस्कस करने के लिए शंघाई 5 जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको एस्टेब्लिश किया गया। फिर क्या हुआ कि 2001 में उज्बेकिस्तान की इसमें एंट्री होती है, राइट? 2001 में किसकी एंट्री होती है? उज्बेकिस्तान। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से फाउंडिंग मेंबर्स थे और किसने बाद में ज्वाइन किया। तो फाउंडिंग मेंबर्स ऊपर आपने देख लिए, राइट? उज्बेकिस्तान की एंट्री बाद में हुई है। जब उज्बेकिस्तान ने इसको ऐड हुआ, तो इसका हमने नाम बदल के क्या कर दिया? शंघाई 5 से आपका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO। तो ये 5 से क्या हो गया? कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट? बाकी S फॉर शंघाई। अब इंडिया की हम बात करें, क्योंकि हमें अपनी कंट्री की बात करनी है और हमें एग्जाम अपना स्टेट अपनी कंट्री का देना है। तो 2017 में इंडिया और पाकिस्तान
दोनों क्या बने, इसके फुल टाइम मेंबर, परमानेंट सदस्य इसके बने, राइट। तो ये भी आपको एक फैक्ट याद रखना है। यूपीएससी ने इसके बारे में एक बार प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछा था, राइट, कि ये इंडिया कब इसका मेंबर बना। तो अगेन वो फैक्ट मैंने आपके सामने रखा है। उसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर 2023 चाइना में आपको और क्या याद रखना है कि इंडिया ने 2023 में एससीओ की समिट को होस्ट किया था। इंडिया वाज द चेयर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की। तो देखिए कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एससीओ, और डू यू थिंक that of the SEO is able to achieve its objective since its inception। जब से SEO बना है, क्या आपको लगता है कि इसने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया? तो पहले हमें पता होना चाहिए एक अच्छे, एक सिंसियर स्टूडेंट के नाते कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अचीव रीजनल कॉपरेशन, हमें रीजनल लेवल पे कॉपरेशन अचीव करना है, ऐसे इसका नाम भी है, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कॉपरेशन में अचीव करना है रीजनल लेवल पे, किस किस फील्ड में, किस किस एरियाज में? तो वो क्या है आपके, इन द फील्ड ऑफ काउंटर टेररिज्म। तो मैं रेट्स के बारे में भी आपको आगे बताऊंगा, राइट। काउंटर टेररिज्म कि हमें जितने भी आतंकवादी गतिविधियां उनको काउंटर करना है। टू कंट्रोल सेपरेटिज्म, टू कंट्रोल एक्सट्रीमिज्म, राइट। और जब हम बात करें रीजनल कॉपरेशन की, तो मीन्स फोकसिंग अराउंड सेंट्रल एशिया, राइट। जैसे बिगिनिंग में बोला कि यूएसएसआर जब टूटा, आप 5 कंट्रीज देखते हो तो रशिया वो भी यूएसएसआर का पार्ट था, राइट। काफी हिस्सा रशिया का सेंट्रल एशिया में भी आता है, राइट। उसके अलावा तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान है ना, अब बाद में उज्बेकिस्तान की भी एंट्री होगी, तो मेनली सेंट्रल एशिया, ओके। उसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि देखिए एग्जाम का नेचर ऐसा होता है कि जो सबको पता है हमें उससे कुछ एक्स्ट्रा पता होना चाहिए, कि वी नेवर नो कि एग्जाम में किस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए, या हमने मान लो 2 पॉइंट्स पढ़े, उसका थर्ड पॉइंट से आपका क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए हमें थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ना होता है। यहाँ पे आप देखिए एससीओ के बारे में मान लो आप कोई इंट्रो भी लिखोगे, आंसर राइटिंग सपोज आप कर रहे हो, मेंस में आंसर लिखने जा रहे हो, तो कुछ तो डेटा आपके पास होना चाहिए, इंफॉर्मेशन। तो एससीओ कंप्राइजेस अराउंड 30% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी, विश्व की 30% जो इकोनॉमी है, राइट, उसका ये हिस्सा रखता है। सेकंड फैक्ट क्या है आपके सामने कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का 40% एससीओ कंट्रीज में है, 40%। अब आप देखते हो कि इंडिया चाइना अपने आप में वर्ल्ड की पॉपुलस कंट्री है, तो अगर इंडिया चाइना कहीं आ गए तो अपने आप में पॉपुलेशन उस ब्लॉक की बढ़नी उस ग्रुप की, तो ये भी एक रीजन। बट आपको रफली याद रखना है 30-40, 30 किसमें इकोनॉमी में, 40 किसमें पॉपुलेशन में। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, ये क्वेश्चन इस पे आ सकता है कि व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एससीओ, तो आपकी रशियन और चाइनीज, राइट। तो रशियन लैंग्वेज को इसमें प्लेस दिया गया और इसमें चाइनीज लैंग्वेज को प्लेस दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे गवर्निंग स्ट्रक्चर की। भाई कोई भी संस्था होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको चलाने के लिए कुछ बॉडी होती है, कुछ कमेटी होती है कि डिसीजन कौन लेगा, संस्था काम कैसे करेगी, जो डिसीजन लिए गए उस पर काम हुआ कि नहीं, वो फॉलो अप लेना है ना उस तरह से, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। तो गवर्निंग स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर आता है काउंसिल हेड ऑफ स्टेट। तो हेड ऑफ स्टेट जैसे आप समझ सकते हो इससे कि जो भी आपके स्टेट्स हैं, मीन्स जो भी कंट्रीज हैं, उनके प्रमुख, उनके हेड, जैसे मान लो हमारी कंट्री में हुए पीएम, चाइना में प्रेसिडेंट, रशिया में प्रेसिडेंट, तो जहां जहां मान लो हेड प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट, जहां प्राइम मिनिस्टर है वहां पे प्राइम मिनिस्टर। तो जो हेड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इस काउंसिल के मेंबर्स होते हैं, और काउंसिल सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, राइट। और इस साल में एक बार मिलती है, एक बार मीटिंग होती है, ये फैसले लेते हैं, राइट। फिर इसके बाद 2 स्टैंडिंग बॉडीज हैं यहाँ पे आपकी, इस मेन स्ट्रक्चर के बाद, मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी के बाद उसके नीचे 2 स्टैंडिंग बॉडीज आती है। एक है आपका सेक्रेटेरिएट, सचिवालय। तो आप देखते हो किसी भी संस्था को सपोर्ट करने के लिए क्लरिकल स्टाफ चाहिए होता है, एग्जीक्यूटिव चाहिए होते हैं, ऑफिसर चाहिए होते हैं जो उस चीज को इंप्लीमेंट करें। तो ऐसी इसमें भी सेक्रेटेरिएट है, और ये कहां पर है आपका, बीजिंग में है, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम में कि एससीओ का सेक्रेटेरिएट कहां पर है, आपको कंफ्यूज कर देंगे बीजी शंघाई, ऐसे मान लो नाम शंघाई है, एक ऑप्शन आपको शंघाई भी दे देंगे, और आप फ्लो में
टिक कर दो, बट वो गलत हो जाएगा क्योंकि सही आंसर क्या है, बीजिंग। इसके अलावा रेट्स, तो रेट्स की जो मैं बात कर रहा था कि रेट्स क्या एक्चुअली, रेट्स है इसकी फुल फॉर्म रीजनल एंटी एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार लीजिए। रेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू डील विद द इश्यूज रिलेटेड टू टेररिज्म। आतंकवाद से लड़ने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, राइट, रेट्स। और इसका हेड क्वार्टर या हेड ऑफिस कहां पर है, ताशकेंत में, ताशकेंत में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। तो ये बॉडीज हैं, स्ट्रक्चर है। रेट्स के ऊपर भी सवाल पूछा गया था, उसको हम अभी आगे देखेंगे सिग्निफिकेंस में, मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस की। कि देखिए, आपने एक रफ आइडिया ले लिया कि कब, टाइमलाइन हमने डिस्कस कर ली, कब एससीओ बना, कैसे ये इवॉल्व हुआ, इंडिया कब मेंबर बना, ठीक है। इसका हमने ऑब्जेक्टिव देख लिया, गवर्निंग स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस की। यहां से आपके मेंस के क्वेश्चन बनते हैं और आप मेंस आंसर राइटिंग में डायग्राम को भी यूज कर सकते हैं और इस डिस्कशन को भी। तो देखिए, सिग्निफिकेंस की बात करें, पहला रीजनल सिक्योरिटी। तो जस्ट पिछली वाली स्लाइड में हमने देखा रेट्स के बारे में। जो रेट्स है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ये क्या काम करता है? देखिए, आपको पता है पाकिस्तान में काफी टेरर ग्रुप्स एक्टिव हैं। आप उसके पड़ोस में अगर देखो, अगर सेंट्रल एशिया के जस्ट पास में क्या है, अफगानिस्तान है, वो भी डिस्टर्ब है। मिडिल ईस्ट में काफी डिस्टर्बेंस है। और मिडिल ईस्ट किसके संग अपना बॉर्डर शेयर करता है, रीजन शेयर करता है, सेंट्रल एशिया। तो मान लो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के पास कोई इंटेलिजेंस है, मान लो अलकायदा का कोई ग्रुप है, मान लीजिए आईएस का कोई ग्रुप वहां पे एक्टिव है, वो इंडिया के खिलाफ कोई एक्टिविटी प्लान कर रहा है, राइट, या पाकिस्तान में कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है, तो इंटेलिजेंस शेयर कर सकते हैं, मूवमेंट। या आप देखते हो और भी सिक्योरिटी से हवाला ट्रांजैक्शन है, नारकोटिक्स है, ड्रग रिलेटेड कुछ सप्लाई है ना, उन सारे थ्रेड को हम क्या कर सकते हैं, आपस में शेयर करके, इंफॉर्मेशन शेयर करके हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से ये हमारी किस लिए इंपॉर्टेंट, रीजनल सिक्योरिटी के लिए। उसके अलावा काउंटरिंग चाइना पाकिस्तान, तो आप देखते हो कि इस बात में कोई दो राय नहीं है, ये काफी ओपनली सबको पता है कि वी आर हैविंग अ बेटर रिलेशनशिप विद चाइना एंड पाकिस्तान। हम क्या है, हमारी राइवलरी चल रही है, कभी बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके, कभी ट्रेड को लेके, और पाकिस्तान के संग तो हमने डायरेक्ट वॉर ही लड़े हुए। इनफैक्ट चाइना के साथ भी हमने वॉर किया, बट अभी उस तरह से एस्केलेशन नहीं, बट फिर भी स्कर्मिशेस चलते रहते हैं। तो ऐसे में ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप रशिया की हेल्प से, क्योंकि देखो रशिया इंडिया का अच्छा फ्रेंड है और एससीओ में रशिया भी है। एट द सेम टाइम इंडिया ऑल्सो शेयर गुड रिलेशन विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज, है ना, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, यहाँ पे हमारा बेस भी है ना, ऐसे उज्बेकिस्तान। तो हम इन कंट्रीज को, रशिया को साथ लेके, हम जो चाइना और पाकिस्तान का जो एजेंडा है इंडिया के खिलाफ, उसको भी काउंटर कर सकते हैं कि भाई तुम हमें क्यों काउंटर करते हो, या हमारे खिलाफ जो एक प्रोपेगेंडा चला रहे हो, दिस इज नॉट राइट। तो बजाय कि इंडिया को कॉर्नर करने के, इंडिया इन लोगों को क्या कर सकता है, बैलेंस कर सकता है। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। देन एनर्जी सिक्योरिटी, सो दिस रीजन इज फुल ऑफ एनर्जी रिच कंट्रीज, जैसे इनके पास यूरेनियम है, ऑयल है, गैस है, मिनरल्स है। तो हमारा एससीओ में अच्छा रिलेशन होगा, और हम एससीओ में इनके संग अच्छे से एंगेज करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, वो क्या होगी, बैलेंस। अब देखो, कजाकिस्तान से हमें यूरेनियम आता है, ऐसे आप जब आईआरई क्लास में पढ़ोगे या कभी मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसमें बताएंगे हम किस कंट्री से क्या क्या मिनरल्स ले रहे हैं। तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर इकोनॉमिक कॉपरेशन, तो आप देखो इंडिया का आईटी सेक्टर बढ़ रहा है, इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हम अफ्रीका में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम अपने नेबरहुड में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा एक्सपेंशन हो। इंडिया इज इमर्जिंग एज अ लीडिंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, अभी हम क्या है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है ना। तो इकोनॉमिक कॉपरेशन में भी हम जा सकते हैं, जैसे मैंने कहा ट्रेड होना है, तो हम इनके संग सरप्लस ट्रेड एंजॉय कर सकते हैं, हम इनको सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मशीनरी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट वहां पे कर सकते हैं। जैसे मान लो यूएस की कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं, चाइनीज कंपनी अदर कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रही है, तो हम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कल को जब ग्रोथ आएगी इन द फ्यूचर, व्हेन दीज सेंट्रल एशियन कंट्रीज विल बी द इमर्जिंग इकोनॉमीज, जब ये ग्रोथ पकड़ेंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, डबल होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो उसके लिए भी आपका राइट। इसके अलावा सेंट्रल एशिया, क्योंकि हमारी जो एक
इंटरनेशनल रिलेशन की पॉलिसी है लुक वेस्ट। वेस्ट जो एशिया है वहाँ पे काफी इंडियंस रहते हैं, काफी जो इंडियन डायस्पोरा है वो रहता है, प्लस हमें वहां से रेमिटेंस भी आता है। तो हम एससीओ को अच्छे से हैंडल करते हैं, एससीओ को हम अच्छे से लेके चलते हैं, तो कहीं ना कहीं आप सेंट्रल एशिया में अपनी जगह बना पाओगे। अगर सेंट्रल एशिया में अपनी जगह बना लोगे तो आप यहाँ से यूरोप को साथ सकते हो, ईस्ट यूरोप। आप देखो रिसेंटली पीएम मोदी ने ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री से फोकस भी किया था, साइप्रस, क्रोएशिया। तो आप एक तीर से दो शिकार कर सकते हो। तो ये आपका सिग्निफिकेंस हो गया, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्निफिकेंस हमने डिस्कस कर लिए। तो अगर आप इनके बारे में एग्जाम में ऐसी सब हेडिंग बना के एक एक दो दो लाइन विद एग्जाम्पल जो मैंने दिए उसके साथ लिख आते हो, तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में भी। ठीक है, देन चैलेंजेस की बात करते हैं। देखिए हर जगह परेशानी तो होती है कि कोई भी मूवी बिना चैलेंज के एंड नहीं होती है, हर जगह परेशानी भी होती है ना। तो अगर आप देखते हो कभी खुशी कभी गम, तो यहाँ भी अभी हम देख रहे थे खुशी, सिग्निफिकेंस है ना, ये क्या हमारे लिए फायदे की चीज, बट नुकसान भी क्या क्या है, चैलेंजेस क्या क्या हम फेस कर रहे हैं, कि रास्ते का रोड़ा क्या है। तो पहला रोड़ा तो है भाई हमारे दुश्मन पड़ोसी देश जो है, चाइना पाकिस्तान, जो एक तरह से एनिमी रिलेशनशिप चल रही है। तो आप एससीओ में आगे जैसे बढ़ोगे तो वो नहीं चाहेंगे कि इंडिया को कुछ एज मिले, या इंडिया कोई अपना एजेंडा आगे लेके जाए, अपनी कोई पॉलिसी आगे लेके जाए, क्योंकि पाकिस्तान तो कभी नहीं चाहता कि इंडिया को कहीं पे एज मिले, राइट। पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस इसी बात पर है कि इंडिया को टांग पकड़ के खींचो। एक तो होता है हेल्दी कंपटीशन, हम किसी से कंपटीशन करते हैं तो इन अ हेल्दी मैनर करते हैं, चलो आप अपना लेवल बढ़ाओ हम भी अपना लेवल बढ़ाते हैं। बट पाकिस्तान की संग क्या है, जेलसी फैक्टर, ये कर रहा है तो इसकी टांग काटो, इसको नीचे खींचो। तो जब एससीओ में कुछ आप अच्छा करने जाओगे, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में कुछ अच्छा करोगे, तो चाइना का जो ऑल वेदर फ्रेंड सो कॉल्ड चाइना है ना, वो उसके संग मिलके भाई इंडिया को ट्रैक करो। आपने देखा भी है यूनाइटेड नेशन में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, या और भी प्लेटफॉर्म में जहां इंडिया पाकिस्तान को काउंटर करता है, पाकिस्तानी कोई भी इल विल को हाईलाइट करता है, चाइना आके अपने टांग अड़ा देता है। तो यहाँ टांग क्यों नहीं उड़ाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो चाइना का बैकयार्ड है, एक तरीके से चाइना का काफी डोमिनेंस है। एक ही एक्सेस, दूसरा नेबरहुड राइवलरी इसी का एक्सटेंशन है, कि आप देखिए हम एससीओ को कैसे देख रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म के तौर पर जहां पर हम फ्यूचर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ग्रोथ की बात कर रहे हैं। बट अभी अभी हमारे यहाँ आप देखिए कि पहलगाम अटैक हुआ, अभी हाल ही में इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक छोटा सा वॉर भी हुआ, उससे पहले चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट था। तो अब आप सोचिए, आप किसी ऐसी महफिल में जा रहे हो, ऐसी किसी फंक्शन में जा रहे हो जहां पे आपका दुश्मन आपके सामने खड़ा है, और हाल ही में मान लो आपकी उसकी लड़ाई हो, तो या तो आप उससे अपना मुंह चुराओगे कि यार मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी है, मुझे इसको देखना ही नहीं है ना, क्योंकि आपका मूड खराब हो जाएगा, आपके अंदर एक नेगेटिविटी आ जाएगी। तो इसी को आप थोड़ा बड़े लेवल पे लेके देखो कि ऑलरेडी पता है कि इसके संग हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, इसके संग अभी हमने कुछ दिन पहले लड़ाई की है, तो कैसे हम लोग एक कॉमन डायलॉग कर पाएंगे। फिर पहले मन में क्या है, एक नेगेटिव फीलिंग है, तो वो एक इश्यू है, क्योंकि ये हमारे नेबर है, हमें जीने नहीं दे रहे हैं, तो एससीओ में तो हमको वैसे ही नहीं जीने देंगे, राइट। ये चाहते नहीं कि हम ग्रो करें, तो वो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। उसके बाद जो प्रेफरेंस है सिक्योरिटी ओवर इकोनॉमिक कॉपरेशन, तो एक चीज है जो एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि जो एससीओ है वो एक सिक्योरिटी कॉपरेशन पे ज्यादा फोकस करा है, ना कि इकोनॉमिक कॉपरेशन पे, मींस टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म। जबकि यहाँ पे पोटेंशियल किसका है, इकोनॉमिक बूस्ट का। ट्रेड यहाँ पे काफी अच्छी हो सकती है, इस रीजन को अगर डेवलप किया जाए तो काफी इंडस्ट्री यहाँ फ्लरिश कर सकती है, बट उसको कहीं ना कहीं अभी उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिला है। इसके अलावा कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग अपने आप एक चैलेंज है, क्योंकि एससीओ में क्या है कि अगर आपको कोई भी नतीजे पर पहुंचना है, आपको कोई भी फैसला लेना है, तो सारे जो मेंबर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। दे शुड हैव कंसेंसस अमंग देमसेल्फ, भाई हम सब राजी हैं। अब आप देखो जहां पर पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, तो वो राजी से, अभी जो इस बार लेटेस्ट है कि राजनाथ सिंह ने रिफ्यूज कर दिया साइन करने से, है ना। तो क्योंकि इंडिया की बात को शामिल नहीं कर रहे थे। अभी क्या बताओ, आप बात कर रहे हो रीजनल सिक्योरिटी की, काउंटर टेररिज्म की, ये सबको पता है कि पाकिस्तान से टेररिज्म स्पॉन्सर्ड हो रहा है इंडिया में, और हाल ही में जो पहलगाम अटैक हुआ उसमें आतंकवादी कहां से आए सबको पता है। बट फिर भी चाइना इसको इग्नोर कर रहा है, फिर भी उस चीज को आपने उठाया नहीं, तो फिर कहां से कॉपरेशन होगा, कहां से कंसेंसस आएगा।
तो डिसीजन मेक, और जब तक फैसला आप नहीं लोगे, किसी किसी आप परिणाम पर नहीं पहुंचोगे, तो फिर एससीओ का मतलब क्या है, फिर आप किस पे काम करोगे, फिर आपने क्या डिसीजन लिया, फिर मीटिंग ही क्यों करी। मीन्स इट इज अ ऑल जीरो सम गेम, कि आपने सब कुछ नष्ट कर दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है। इसको कंक्लूड करने से पहले लेट मी शो यू कि इसमें मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये आपके सामने एक इमेज है, दीज आर द एससीओ मेंबर कंट्रीज। तो 10 मेंबर स्टेट्स ये परमानेंट कंट्रीज हैं, जिसमें आप देख सकते हो इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड बेलारूस। दीज आर द 10 परमानेंट नेशंस। फिर ऑब्जर्वर स्टेट जो परमानेंट बनना चाहते हैं, अभी डायलॉग प्रोसेस का हिस्सा है, ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट, एज ए नॉन परमानेंट मेंबर्स। इसमें कौन है आपके, अफगानिस्तान, मंगोलिया। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द परमानेंट मेंबर्स ऑफ एससीओ, राइट। तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द ऑब्जर्वर कंट्रीज। तो अभी क्या है, दो कंट्री हैं, मंगोलिया एंड अफगानिस्तान। इसके अलावा डायलॉग पार्टनर, राइट, तो इनको इन्वाइट किया जाता है डायलॉग में, राइट। सो ये और जूनियर लेवल पे हो गए। तो दीज आर द मेन कंपोनेंट, मेन प्लेयर्स, ये आने वाले मेन प्लेयर्स हैं, और ये अभी इंटरेस्ट लेना शुरू किया है। तो इसमें आप देखते हो अजरबैजान, आर्मीनिया, बहरीन, इजिप्ट, कंबोडिया, कतर, कुवैत, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, यूएई, सऊदी अरेबिया, टर्की एंड श्रीलंका। तो ये एक आइडिया हमें होना चाहिए कि कौन अभी इंटरेस्ट ले रहे हैं, कौन सीरियस है और कौन मेंबर हो चुके हैं, राइट। वापस आते हैं अपने डिस्कशन पे, कंक्लूड करते हैं जो भी हमने अब तक पढ़ा, राइट। दैट आप आंसर भी लिखोगे तो आप देखते हो, कोई भी क्वेश्चन लिखो, उसका बॉडी है, इंट्रो लिख दिया आपने, अब कंक्लूड कैसे करें। बहुत सारे क्वेश्चन का, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है, डाउट होता है कि सर कंक्लूजन कैसे करना है। कंक्लूजन सिंपल, आपको दो लाइन लिखनी होती है, और आपको दो लाइन बड़ी स्मार्टली चूज करनी होती है। यहाँ पे अगर आप देखो, अगर कंक्लूजन आपको लिखना है किसी भी एग्जाम में, तो कैसे, या कभी इंटरव्यू में भी अगर आपसे पूछा जाए, तो एसईओ सर्व्स एज अ स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म, जो हमारी स्ट्रेटेजिक है, हमारी इंपॉर्टेंस रखता है फ्यूचर में, प्रेजेंट में, दोनों में। क्यों, प्लेटफॉर्म टू एंगेज यूरेशियन नेशंस, तो यूरोप प्लस एशियन नेशन, जैसे मैंने कहा ना कि सेंट्रल एशिया से होते हुए हम किसको ट्रैक कर रहे हैं, यूरोप को। फिर टू प्रमोट रीजनल स्टेबिलिटी, अगर मान लीजिए मिडिल ईस्ट और आपका सेंट्रल एशिया स्टेबल होगा, तो हम इंडिया को स्टेबल कर सकते हैं। जो हमारे बॉर्डर के उस पार से जो थ्रेट आ रहा है, हम उसको काउंटर कर सकते हैं, चाहे वो ड्रग वाला हो, नार्कोटिक्स हो, आपका ब्लैक मार्केटिंग हो, ब्लैक मनी हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, हवाला रैकेट हो, या टेररिज्म हो। उसके अलावा एनर्जी एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, जो हमने डिस्कस भी किया सिग्निफिकेंस में, कि अगर एससीओ को हम अच्छे से यूज करते हैं, तो हम अपने लिए एनर्जी सिक्योरिटी, ऑयल, गैस, मिनरल्स, यूरेनियम वगैरह, इनको सिक्योर कर सकते हैं। उसके अलावा काउंटर टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलाइजेशन, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। तो आप एक लाइन लिख सकते हो अपने आंसर में कि दैट एससीओ सर्व्स एज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म इन ऑर्डर टू अचीव दिस दिस दिस। या आप ये भी कर सकते हो, एक लाइन ये लिख सकते हो, दैट एससीओ सर्व्स एन इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म टू सिक्योर द इंडियाज विजन ऑफ सागर। अगर आप में से कई लोगों ने सागर पढ़ा है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना दैट व्हाट इज दिस सागर इनिशिएटिव। बाकी हम किसी और लेक्चर में इसको कवर करेंगे। सागर इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, मींस जो इंडिया का रीजन है, इंडिया के आसपास जितने भी लोग हैं, नेबरहुड है, एक्सटेंड नेबर्स हैं, उन सब के लिए सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, राइट। तो इस तरह से आप अपना आंसर कंक्लूड कर सकते हो। तो ये था हमारे इस वीडियो का डिस्कशन। जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में प्रॉमिस भी किया था कि अगर आप एससीओ को मेरे साथ एक बार पढ़ लेते हो, इस तरीके से पढ़ लेते हो, इसमें आपको मैंने बिल्कुल क्रिस्प नोट्स दे दिए हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा दिया है, इसके बाहर आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, चाहे आप स्टेट पीसीएस जैसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान, हरियाणा, कोई भी स्टेट पीसीएस दे रहे हो, ये वहां पे आपको उतना ही काम आएगा। डायग्राम कैसे बनाना है, आपका फ्लो चार्ट कैसे होता है, टाइमलाइन कैसे ड्रॉ करना है, आप सब यहाँ से सीख सकते हो। तो अगर आपको वीडियो लाइक लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी आपके फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं, जो भी ऐसे लोग जो
फ्री में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कोचिंग फीस, आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।